तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते उनको इनवाइट करूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। थैंक यू भैया। माई सेल्फ मोनिका कौशल, और बात करेंगे आज हम ब्यूटी और स्किन केयर रेंज के बारे में। तो स्किन केयर रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्किन जो है वो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो आज हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे यूनिसेक्स रेंज है, लेडीज और जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बारे में मैं बात करने से पहले खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। खूबसूरती है क्या? कुछ लोगों का मानना है कि खूबसूरती जो होती है वो भीतर से होती है, कुछ लोगों का मानना है कि खूबसूरती जो होती है वो आंखों से होती है। मैं मानती हूँ कि खूबसूरत तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो उसकी खूबसूरती होती है वो कम होती चली जाती है। क्यों? इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ कंट्रोल फैक्टर्स होते हैं और कुछ अनकंट्रोल फैक्टर्स होते हैं। बात करेंगे अगर हम अनकंट्रोल फैक्टर्स के बारे में, तो जो कि हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे बचपन में हमारी स्किन सपल, बेदाग, उस पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही हम टीनेज में आते हैं तो हमारे क्या होता है कि उस पर पिंपल्स क्रिएट होना, और फिर और आगे देखते हैं तो फाइन लाइन रिंकल्स आना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम तेज धूप में निकलते हैं तो क्या होता है, सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनका हमारी स्किन पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती हैं। और इसके साथ साथ जो गोरे लोग होते हैं उनको तो यहाँ तक कि कैंसर तक होने का खतरा रहता है। और जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में हम निकलते हैं तो क्या होता है, धूल, मिट्टी, गंदगी, ये सारी आकर हमारे चेहरे पर जमा हो जाती है और हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप अपनी पूरी बॉडी को तो कवर करते हैं, बट हमारा जो स्किन फेस का होता है एरिया वो हमेशा खुला रहता है ना? तो हमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है उसके लिए। और इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं तो उस मौसम में क्या होता है, उस मौसम में हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है कि उसके ऊपर से कई बार तो पपड़ी सी उतरने लगती है। तो ये इसके अलावा एक और फैक्टर है हमारा जो हमारे हाथों में नहीं है और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसे बोलेंगे हम स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना तो उसको भी टेंशन है ना? तो हमें जितना हो सके स्ट्रेस जो है वो कम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो माथे पर एक लाइंस आ जाती है, सलवटें आ जाती हैं, और वही सलवटें जो होती हैं वो फाइन लाइन रिंकल्स का रूप ले लेती हैं। ये हो गए हमारे अनकंट्रोल फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल फैक्टर्स के बारे में। तो कंट्रोल फैक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो नींद कितनी लेनी चाहिए? कम से कम नहीं तो 6 से 8 घंटे की नींद हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। और अगर हम नहीं लेते 6 से 8 घंटे की नींद तो क्या होता है, हमारी स्किन पर वो ग्लो नहीं रहता है ना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और हमें कम से कम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूरी है। इसीलिए अपनी स्किन को अगर आपको अच्छा रखना है तो नींद हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पानी। पानी कितना पीना चाहिए? कम से कम नहीं तो 8 से 10 गिलास पीते हैं। कई बार क्या होता है, लेडीज जब काम में लगे होते हैं ना तो उनको अगर प्यास भी लग रही होती है ना तो वो सोचती है हम पहले ये वाला काम कर लें फिर पी लेंगे, है ना? और रात को जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे कितने लोग बॉटल कैरी करके सोते हैं या कहीं जा रहे हैं, तो बहुत बार हम ऐसा करते हैं सॉरी, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत इग्नोर करते हैं पानी पीने को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो लॉस होने लगता है। और अगर आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉस होने लगेगा तो उस पर एजिंग जो है वो
जल्दी आने लगेगी। इसलिए हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं कि आप एक अंगूर लीजिए, अंगूर जब उसमें से पानी सूख जाता है, निकल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? किशमिश, सिकुड़ जाता है ना। इसी तरीके से अगर आपकी स्किन में आप पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी स्किन पर फाइन लाइन, रिंकल्स यानी एजिंग जो है वो जल्दी आने लगेगी। इसलिए हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी प्रॉपर लेना है। नींद हो गई, पानी हो गई, अब हम बात कर लेते हैं पोषण के बारे में। अब पोषण के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितना जरूरी हमें अपनी स्किन को बाहर से प्रोटेक्ट करना होता है, उतना ही जरूरी होता है हमें इंटरनल केयर, है ना। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि बाहर से हमने सब कुछ लगा लिया, फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक क्यों नहीं हो रही। उसके पीछे कारण ये होता है कि जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया मान के चलिए, और उसने आपसे बोला उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, उसके लिए आप उन्हें कोई क्रीम सजेस्ट कर दीजिए। अब आपने अगर खाली क्रीम दे दी और उनको क्या है, उनको हीमोग्लोबिन की भी कमी है, तो क्या वो ठीक होंगे? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना है? उसके लिए हमें उसके साथ अपना चेरी आयरन और प्रोटीन ऐड करना है। प्रोटीन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी स्किन के सेल्स को बिल्ड करने में। तो हमें इंटरनल भी पोषण देना है अपना, और इसी के साथ साथ ओमेगा 3 भी बहुत काम करता है हमारे स्किन में। और लेडीज को बहुत प्यार होता है अपनी स्किन से, हेयर से और नेल्स से। इन तीनों को अच्छा रखने के लिए होता क्या है, जब लेडीज का एक भी बाल गिरने लगता है और इस टाइम पे बालों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो उन्हें टेंशन हो जाती है ना। तो अगर कुछ ऐसा मिल जाए कि आपकी हेयर्स भी अच्छे रहे, स्किन भी अच्छी रहे और आपके नेल्स भी अच्छे रहे। आजकल कितना ज्यादा नेल आर्ट का ट्रेंड हो गया है, लोग स्पेशली नकली नेल्स लगवाते हैं, है ना। तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि बायोटिन चेरी के नाम से है, जिसे अगर आप अपने खाने के साथ ऐड कर लेते हैं तो आपकी स्किन, हेयर्स एंड नेल्स तीनों चीजें अच्छी रहती हैं। सॉरी। ये तो हो गया हमारा पोषण। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी जो स्किन है उस पर ग्लो आता है। जैसे हम कहते हैं कि हम फेशियल करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं? ताकि हमारी स्किन पर ग्लो बना रहे। तो फेशियल करवाने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारा क्या होता है, फास्ट हो जाता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो हमारी स्किन पर ग्लो आता है। इसी तरीके से एक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कहते हैं कि आप ताली बजाइए, आपकी स्किन पर ग्लो बना रहेगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो हमारे हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। जब हमारे हाथों का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो हमारी स्किन पर ग्लो बना रहता है। इसी तरीके से अगर आप लोग भी चाहते हैं आपकी स्किन पर भी ग्लो बना रहे तो आप भी बजा सकते हैं अपने लिए क्लैपिंग। जो जितना ज्यादा ग्लो चाहता है वो उतनी ज्यादा क्लैपिंग कर सकता है। ये तो हो गए हमारे कंट्रोल फैक्टर्स, ठीक है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे, खूबसूरती हो गई, अब हम बात करेंगे इसको किन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो उसको मैं अपने एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप मैंने बात करी अभी ब्यूटी और स्किन केयर के बारे में, तो इसमें हमारे पास 2 रेंज आती हैं, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री जो है हमारा वर्ल्ड की टॉप 5 रेंज में है, इंडिया में नंबर 1 पर है और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसको कोई भी सेंसिटिव स्किन वाला बेझिझक यूज कर सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है इसके प्रोडक्ट्स और आंखों के लिए भी सेफ है। ये हमारा सुपर प्रीमियम रेंज में आता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है हमारा वो हमारा प्रीमियम रेंज में है। सॉरी। इसमें
आर्टिस्ट्री को अगर कई बार लोग कहते हैं कि बहुत महंगे पड़ते हैं आपके प्रोडक्ट्स, इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो आप मॉल में जाइए, एस्टी लॉडर, शिशाडो, क्लिनिक, लैम्पकॉम, इन सारी कंपनीज से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके आर्टिस्ट्री के जो प्रोडक्ट है वो सस्ते पड़ते हैं। और हम कंपेयर किससे करते हैं? रेवलॉन, लैक्मे, उससे कंपेयर करना है तो हमारे पास एटीट्यूड की रेंज है। अब हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास आर्टिस्ट्री में 3 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। डेली केयर रेंज और आपका स्पेशल केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट आते हैं, जिसे हम वीकली केयर के नाम से भी जानते हैं, फेशियल ट्रीटमेंट। और इसके अलावा मैं लास्ट में बात करूंगी कलर कॉस्मेटिक के बारे में। डेली केयर रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास क्लींजर है और मॉइस्चराइजर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेल क्लींजर के बारे में। तो जेल क्लींजर क्या है? ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है। हमारी स्किन की कई लेयर्स होती हैं, जैसे डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो जो क्लींजर होता है ना, वो हमारा डीप क्लीन करता है, आपकी स्किन की सेकंड लेयर तक जाकर काम करता है। और हमारा जो क्लींजर है, ये ओनली क्लींजर नहीं है, क्लींजर के साथ इसमें टोनर की प्रॉपर्टीज भी ऐड। इसको तैयार किया गया है एलोवेरा, और आपका एलोवेरा से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन पर सूदिंग इफेक्ट देता है। एसिरोला चेरी, जो कि रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, और इसके अलावा इसमें कुकुम्बर है जो सूदिंग इफेक्ट देता है, और एलोवेरा जो आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का काम करता है। जैसे अगर किसी को पिंपल्स भी हो गए तब भी आप उसको क्लींजर भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलोवेरा है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये लेडीज जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं, यूनिसेक्स रेंज है। और इसको यूज करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो ओनली एक चेरी के दाने के बराबर आप इसको लेंगे, सॉरी, पर साइज क्वांटिटी लेकर आप इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दोनों माथे पर, नोज पर, ठुड्डी पर, गले पर। और इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करते हुए 1 मिनट की मसाज करेंगे, और उसके बाद हम इसे वॉश कर देंगे। देन आता है हमारा लाइट लोशन। लाइट लोशन जो है हमारा, ये बहुत ही लाइट है और किसी भी ऑयली स्किन वाले को आप दे सकते हैं। विद कैमोमाइल ऑयल है इसमें, और इसमें आपका पहला ऐसा लोशन है जो कि टोनर की प्रॉपर्टीज के साथ है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। जो मल्टी प्रोटेक्ट लोशन है वो उसमें SPF है और PA++ है। SPF यानी सन प्रोटेक्ट फार्मूला, यानी कि कई बार लोग कहते हैं कि SPF तो तभी यूज करना चाहिए जब हम धूप में निकलते हैं, लेकिन इसमें PA++ भी है, जो कि आपके 2 तरह की रेज होती हैं, UVA, UVB। UVA रेज जो होती हैं वो एजिंग रेज होती हैं, जो कि आपके मोबाइल से निकलती हैं, लैपटॉप से निकलती हैं, लाइट से निकलती हैं, और आप जब किचन में काम कर रहे हैं हीट से भी प्रोटेक्ट करता है। और UVB रेज जो होती हैं वो हमारी धूप से हमारी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट देती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और इसके साथ साथ आप एक और क्रीम देख रहे हैं जो कि मॉइस्चर क्रीम है। जैसा मैंने बताया था, हमारी स्किन हर पॉल्यूशन और जब बहुत ज्यादा वैसा मौसम होता है तो हमारी स्किन जो है वो रूखी हो जाती है। विंटर्स का जो ये सीजन चल रहा है, इस सीजन में हमें स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमारा ये मॉइस्चर क्रीम आता है, आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डेली केयर रेंज। इसको यूज कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, क्लींजर को बहुत ही पर साइज क्वांटिटी लेके और अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मिनट की मसाज देते हुए हम इसको यूज करते हैं। इवनिंग, मॉर्निंग 2 टाइम यूज करना है, और उसके बाद जो लोशन आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो उसे आप यूज कर सकते हैं। हमारा ये 2469 का आता है मल्टीप्रोटेक्ट लोशन और क्लींजर, और 1 दिन का खर्चा अगर मैं बताऊं तो सिर्फ 15 रुपए पड़ता है।
ये हो गया हमारा डेली केयर रेंज। अब हम बात करेंगे स्पेशल केयर रेंज के बारे में। तो स्पेशल केयर रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसमें 3 प्रोडक्ट आते हैं हमारे, स्क्रब, मास्क और मसाज क्रीम। स्क्रब जो है हमारा क्या काम करता है, हमारी स्किन से डेड सेल्स को हटाने का काम करता है। हमारी स्किन पर क्या होता है कि हफ्ते में डेड सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर हम उसे रिमूव नहीं करते तो उस पर हम जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो उतना इफेक्ट नहीं दिखाता, इसलिए वो लेयर्स बनती चली जाती है, तो उसे हमें डेड सेल्स को निकालना होता है। कई बार लेडीज कहती है कि हम तो फेशियल करवाते ही नहीं है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है ना। और धीरे धीरे करके क्या होता है, स्किन जो होती है, पहले तो उन्हें इतना टेंशन नहीं होता, जब धीरे धीरे करके जब उस पर डेड सेल जमा होने लगते हैं तो वो स्किन एकदम से जैसे हमें दिखाई देता है, तब हमें टेंशन हो जाती है कि अब क्या करें। तो अगर आप पहले से ही अपनी स्किन की केयर कर लेंगे तो इतनी जल्दी आपकी स्किन पर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इसमें हमारा जो पॉलिशिंग स्क्रब है वो आपके वैक्स होवा के बीड्स हैं, इसमें लिखते हम जोजोबा है, बोलते हम होवा है। इसमें हमारे 2 तरह के बीड्स होते हैं, एक ब्लू कलर के और एक व्हाइट कलर के। ब्लू कलर के जो बीड्स होते हैं वो हमारी स्किन से डेड सेल्स को निकालने का काम करते हैं, और जो व्हाइट कलर के बीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी स्किन में मेल्ट हो जाते हैं और स्किन पर ग्लो देते हैं, पॉलिश करने का काम करते हैं स्किन को। अब आपने बहुत सारे स्क्रब यूज किए होंगे, बट होता क्या है कि उनमें बहुत हार्ड बीड्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन पर हम अगर हार्ड प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस पर रैशेस आ जाएंगे। इसलिए हमें सॉफ्ट स्किन पर कैसा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, सॉफ्ट। तो हमारा जो पॉलिशिंग स्क्रब है उसके बीड्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है। ये हो गया हमारा स्क्रब। इसको यूज कैसे करना है, इसको हमने एक चेरी के दाने के बराबर हम इसकी क्वांटिटी लेंगे, और इसको भी हम दोनों हाथों में रब नहीं करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दोनों चीक्स पर, माथे पर, नोज पर, ठुड्डी पर और गले पर। कई बार हम क्या करते हैं कि फेस पर तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन नेक जो होता है वो छोड़ देते हैं। क्यों? नेक क्या पड़ोसी का है? नहीं, नेक भी हमारा है, तो इसलिए हमें पूरे अप्लाई करना है 6 पार्ट में करते हुए। अपवर्ड डायरेक्शन में हम 3 से 5 मिनट की मसाज देंगे, और मसाज करने के बाद हम इसे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद अब हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो उसमें हमें ओपन नहीं रखना। उसके लिए हम क्या करेंगे, कई बार लोग क्या करते हैं, खाली स्क्रब यूज कर लेते हैं, तो हमें कभी भी खाली स्क्रब नहीं यूज करना है। उसके बाद हमें यूज करना है मसाज क्रीम। तो हमारी जो मसाज क्रीम है वो आपकी डीप लेयर तक जाकर मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को। इसमें कई बार लोग कहते हैं कि हमें स्क्रब करने के बाद टोनिंग करनी है, तो हमारी जो मसाज क्रीम है उसमें टोनर की प्रॉपर्टीज भी ऐड है। इसका जो अमाउंट है ओनली 5 रुपीज के कॉइन के बराबर लेना है हमको, और उसको हम 6 पार्ट में सेम डिवाइड करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट की मसाज देंगे। जिनकी ऑयली स्किन है वो 5 से 6 मिनट मसाज देंगे, और जिनकी ड्राई स्किन है वो 10 से 15 मिनट तक मसाज देंगे। यह हमारी एवोकाडो और शिया बटर से तैयार की गई है, और बहुत ही कम अमाउंट लगता है इसका। और इसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चर इंटेंस मास्क। जैसा आप नाम से ही देख रहे हैं कि मॉइस्चर इंटेंस मास्क है, आपकी स्किन पर वाटर लेवल को बढ़ा देता है, हाइड्रोलिपिड मैट्रिक्स है इसमें, और इसको आपको जब मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट जब आप इसको अपने स्किन पर लगाएंगे, उसके बाद सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जब आप फेशियल लेने जाते हैं तो वहां पर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको बोलना नहीं है, और लेडीज क्या करती हैं, बोले बगैर रह नहीं पाती, है ना। तो इसको लगाकर आप इजीली बात भी कर सकते हैं।
क्योंकि वो इसलिए कहा जाता है कि आपको बोलना नहीं है। जब वो ड्राई हो जाता है तो आपकी स्किन जो है वो एकदम खिंचती है और वहीं पर आपके फाइन लाइन रिंकल्स आ जाते हैं। और हम क्या करने गए थे? फाइन लाइन रिंकल्स को कम करने के लिए, अपनी स्किन पर ग्लो के लिए फेशियल करवाने गए थे और फाइन लाइन रिंकल्स लेकर आ गए, है ना। तो इसलिए हमारा जो मॉइस्चर इंटेंस मास्क है उसको आप इजीली लगाकर भूल भी सकते हैं और रिच मॉइस्चर देगा आपकी स्किन पर। इस तरीके से आपका फेशियल ट्रीटमेंट आप बहुत ही आसानी से घर पर भी कर सकते हैं, ओनली हाफ एन आवर में। ये हो गया हमारा फेशियल। और ये हमारा 4280 रुपए 4280 का पूरा पैक आता है। और इसको जब हम 4280 का पूरा पैक आता है और इसमें से एक फेशियल किट में से कम 60 फेशियल निकलते हैं और एक फेशियल जो है हमारा सिर्फ 100 रुपीज का पड़ता है। इतना सस्ता पड़ता है। और जब आप मार्केट में इंटरनेशनल क्वालिटी का फेशियल लेने जाते हैं वो 2000 से कम नहीं होता। इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और इसको आप वीक में एक बार जरूर करिए। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप अपनी स्किन में डिफरेंस देखेंगे। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है इसके। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आर्टिस्ट्री में सिग्नेचर सेलेक्ट पर्सनलाइज्ड सीरम, यानी कि आपका अपना पर्सनल प्रोडक्ट आप इससे तैयार कर सकते हैं। हर किसी की स्किन पर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को फाइन लाइंस हो रहे हैं, किसी को रिंकल्स हैं, किसी को स्पॉट्स हैं। तो पहले क्या होता था कि हमें हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेना पड़ता था और अलग अलग यूज करना पड़ता था और हमें लगता था अब एक यूज करें फिर दूसरा प्रोडक्ट फिर तीसरा, इतने सारे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। मैडम आप कोई एक ही प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए। तो अब हमारे पास उस प्रॉब्लम का भी सॉल्व हो चुका है। आपको मिलेगा एक सीरम और इसके साथ 5 एम्पलीफायर। इस एक सीरम में जो 5 एम्पलीफायर्स हैं, इसमें आपको अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसके लिए हाइड्रेटिंग के नाम से आएगा। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं तो रिंकल्स के नाम से एम्पलीफायर है। और अगर आपको पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, तो स्पॉट करेक्टर के नाम से एम्पलीफायर है, उसके ऊपर लिखा है एस। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्किन जो है आपकी लटक गई है, डबल चिन हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास फर्मिंग के नाम से आता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है तो उसके लिए हमारे पास ब्राइटनिंग के नाम से एम्पलीफायर है। एक सीरम की बोतल में आप 3 एम्पलीफायर ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कई बार क्या होता है, किसी को रिंकल्स की भी प्रॉब्लम है, उसको स्पॉट भी है, फाइन लाइंस भी हैं और उसकी स्किन डल भी है, तो उसे ब्राइटनिंग भी चाहिए। तो हम उसे कौन कौन सा सजेस्ट करेंगे? ब्राइटनिंग वाला, रिंकल्स वाला और स्पॉट्स वाला। तो ये हमारा 30 ml का 3 ml के एक एम्पलीफायर होते हैं और 24 ml का हमारा सीरम होता है। उसमें हम तैयार करके हमें 30 ml मिल जाता है। और इसे यूज तैयार कैसे करना है? सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं उसका एम्पलीफायर और एक सीरम की जो बॉटल है उसके ऊपर हम इस एम्पलीफायर को टाइट लगा देंगे, कस देंगे और उसको हम ट्विस्ट करेंगे। जैसे हम ट्विस्ट करेंगे तो उसमें से एक आवाज आएगी करके, और वो जो आपके उसमें एम्पलीफायर में जो प्रोडक्ट है वो आपके सीरम में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ऐड करेंगे और इस तरीके से 3 एम्पलीफायर एक सीरम में ऐड करके आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो स्किन कंसर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपका सीरम रेडी हो जाएगा। और अगर किसी को 3 से ज्यादा कंसर्न है तो वो अलग से सीरम लेकर उसमें और बाकी के 2 जो हैं वो ऐड कर सकता है। और इस एक सीरम से हम कम से कम 25 कॉम्बिनेशंस जो है वो तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें सीरम क्यों यूज करना है,
तो सीरम जैसे पहले अलग अलग आते थे, यूथ एक्सटेंट का सीरम अलग आता था फाइन लाइन रिंकल्स के लिए, और उसका अलग आता था यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा का। तो अभी जब मैंने सीरम यूज किया था तो उसके बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स थे। सीरम का क्या काम होता है, आपकी स्किन पर डीप लेयर तक जाकर पेनिट्रेट करता है। तो इसलिए सीरम बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए हमें सीरम के बिना हमारा ये एम्पलीफायर रेडी नहीं होगा। ये हो गया हमारा पर्सनलाइज्ड सीरम। बात कर लेते हैं हम विटामिन सी के बारे में। ये हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है। ये 30 डेज का पावर शॉट है। आपको इसे 30 डेज में खत्म करना है। अदरवाइज क्यों खत्म करना है 30 डेज में? क्या होता है कि अगर 30 डेज में इसे हम खत्म नहीं करते तो ऑक्सीडेशन के कारण ये खराब हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर बताऊं तो आप एक मार्केट से ऑरेंज लाए, उसको आपने फ्रिज में रख दिया, तो कितने दिन तक ठीक रहेगा? 1 से 2 दिन तक। और जब आप उसे छिलका उतार कर जब आप उसे उसमें रख देते हैं फ्रिज में, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसी तरीके से इसमें जो हमारा विटामिन सी है वो एसिरोला चेरी से लिया गया है और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है। 100% विटामिन सी मिलेगा आपको इसमें, तो प्योरेस्ट फॉर्म में है। इसलिए ये अगर आप 30 डेज में खत्म नहीं करेंगे तो इसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है, उसका जो असर है वो कम होने लगता है। विटामिन सी का जो काम है, आपकी स्किन पर स्ट्रेंथनिंग देता है और आपकी जो एक्सप्रेशन लाइंस हैं, क्रो फीड्स आ जाते हैं, उनको ठीक करता है। लिप लाइंस आ जाती हैं, उनको ठीक करता है और एजिंग को रोकता है और फ्यूचर डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ साथ विटामिन सी प्लस HA। HA क्या है ये? अगर मैं HA की बात करूं तो हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड क्या होता है? हाइलोनिक एसिड जो होता है वो आपकी उसकी एक जो ड्रॉप होता है उसमें आप अपनी वेट से 1000 टाइम ज्यादा आपकी स्किन में वाटर को रिटेन करता है। और इसमें आपने सुना होगा डर्मा फिलर्स। तो डर्मा फिलर्स क्या होते हैं? आपकी स्किन को अपलिफ्ट करना होता है। तो मार्केट में जैसे सर्जरी करवाते हैं तो उसमें धागे से आपकी स्किन को सर्जरी करके और अपलिफ्ट किया जाता है। तो वो उसमें एक जो डर्मा फिलर होता है वो कम से कम 15,000 रुपीज का पड़ता है। और हम एक तो करवाएंगे नहीं, हमारे एक तरफ हो गया तो दूसरे चिक्स पे, तो पूरी फेस पे करवाने के लिए कम से कम हम 5 से 6 डर्मा फिलर्स लेते हैं। और हमारा जो विटामिन सी है वो डर्मा फिलर से इंस्पायर्ड है। इस तरीके से जैसे आप एक बैलून लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं तो उसमें जब आप पानी भर देंगे तो क्या होगा? तो पानी जब हम भर देते हैं और उसको जब उसका सरफेस बाहर से टच करते हैं तो एकदम टाइट होता है और बहुत स्मूथ लगता है, कितना अच्छा लगता है ना? इसी तरीके से काम करता है आपकी स्किन पर। और मार्केट में मैं किसी भी एक्सब्रांड का नाम नहीं लूंगी, जो विटामिन सी जो कॉम्पिटिटर है इसके, तो कम से कम 6000 की रेंज में आते हैं, जो कि आप जिसके अंदर ओनली 12.9% विटामिन सी होता है। एक और कॉम्पिटिटर बताऊं मैं, 6500 रुपीज का आता है, जिसमें कि 10.9% तक हमारा विटामिन सी होता है। और हमारा जो विटामिन सी है वो 5829 रुपीज का आता है और जिसमें कि आपको मिलता है 100% विटामिन सी। इसका बहुत ही जबरदस्त रोल है हमारी स्किन पर। स्किन को बहुत ही यूथफुल और यंगर बनाए रखता है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अब हम बात करें अगर हम रिमूविंग पील, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था तो यूज करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार अपनी स्किन को छू कर देख रही थी, जैसे किसी एक छोटे बच्चे की स्किन हो जाती है ना, इस तरीके से आपकी स्किन पर ग्लो आ जाता है और इतना उसका जो स्किन का टेक्सचर होता है वो स्मूथ हो जाता है
और इतना अच्छा लगता है कि आपको लगेगा, आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा बार बार आप उसको छू कर देखेंगे, इतना स्मूथ टेक्सचर हो जाता है। इसके बारे में बताऊं, 6 वीक का प्रोडक्ट है और इसको यूज कैसे करना है। आप क्लींजर करिए। क्लींजर का प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया, अपर डायरेक्शन में 1 मिनट की मसाज करते हुए और वॉश कर देंगे, और उसके बाद हम इसको जैसे मास्क लगाते हैं इसी तरीके से इसके 8 पंप हम अपनी हथेली पर निकाल लेंगे और उसके बाद मास्क की तरह पूरे फेस पर हम इसे फैला देंगे और लगाने के बाद उसको 8 मिनट तक हमें रखना है। इस प्रोडक्ट को हमने इवनिंग में यूज करना है 4 बजे के बाद, और इसमें जब 8 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा तो उसको हम पानी से हल्के हाथों से मसाज करते हुए वॉश कर देंगे। और जिस दिन हमें पील करना है उस दिन हमें कोई भी एक्सफोलिएट करने वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, लाइक स्क्रब, इन सब प्रोडक्ट को यूज नहीं करना है। और इसको हम वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके भी। आपकी स्किन को बहुत ही यंगर बनाए रखता है, अनइवन टोन को कंट्रोल करता है और ये भी आपकी फाइन लाइन रिंकल्स को भी कम करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यूथ एक्सटेंट का पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ये बाओबा फ्रूट से है तैयार किया गया है और इसमें माइक्रो X6 पेप्टाइड है और इसमें इसमें 5 प्रोडक्ट हैं हमारे। एनरिचिंग आई क्रीम, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एनरिचिंग आई क्रीम का काम है हमारे जो आईज के साइड में क्रो फीड हो जाते हैं, जैसे 3 लाइनें सी दिखाई देती होंगी, आप कई बार आपने देखा होगा जिनकी एज हो जाती है, और ये प्रोडक्ट हम 25 प्लस की एज ग्रुप को सजेस्ट कर सकते हैं, तो उनको ठीक करता है। और इसके साथ साथ हमारे जो आईज की ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, यहाँ तक कि कुछ लोगों की इतनी पतली हो जाती है उस पर वो लाइनर भी बहुत मुश्किल से यूज करते हैं, तो उसे फाइन लाइन रिंकल्स को ठीक करता है। इसको यूज कैसे करना है, क्लींजर करने के बाद एक थोड़ा सा अमाउंट अपनी रिंग फिंगर पे लेके आंखों को बंद करके सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे आईज पे, और उसके बाद हम आपका यूज करेंगे प्रोटेक्टिंग लोशन और प्रोटेक्टिंग क्रीम। 2 प्रोडक्ट दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। प्रोटेक्टिंग लोशन जो है वो हमारा, ये दोनों प्रोडक्ट डे में यूज होंगे, और प्रोटेक्टिंग लोशन ऑयली स्किन के लिए, क्रीम जो है वो ड्राई स्किन वाले यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनरिचिंग लोशन और एनरिचिंग क्रीम। इसमें भी सेम, लोशन जो है ये नाइट में यूज करेंगे, लोशन जो है हमारा वो ऑयली स्किन वाले यूज करेंगे, और जो क्रीम है वो ड्राई स्किन वाले यूज करेंगे। सीक्वेंस सिंपल, क्लींजर करके आई क्रीम लगाया और उसके बाद हमने अपना डे है तो डे क्रीम, ऑयली है तो आपका लोशन, ड्राई है तो क्रीम, और नाइट में हमारा एनरिचिंग लोशन, अगर ऑयली है तो ड्राई है तो एनरिचिंग क्रीम यूज करेंगे। और नाइट में जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा अच्छे से इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि नाइट में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो जल्दी बिल्ड होते हैं और बहुत अच्छे से रिपेयर करता है नाइट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आर्टिस्ट्री यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा कलेक्शन। अल्ट्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 40 प्लस एज ग्रुप वालों को ही क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि 40 वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। ये जब लाइंस जो होती है हमारी, वो जब रिंकल्स में कन्वर्ट होने लगती है, तो इसलिए हमें ये अल्ट्रा वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये इसके जो अल्ट्रा वाले प्रोडक्ट है आपको मैरून कलर में दिखाई दे रहे होंगे, ये रेड कार्बियर के कंसंट्रेट होते हैं इसमें, और इसमें 2 प्रोडक्ट आते हैं हमारे। एक तो लिफ्टिंग आई सीरम कंसंट्रेट, जो कि आंखों के नीचे पफीनेस हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लेडीज के आंखों के नीचे यहाँ ऐसे स्वेलिंग सी, पफीनेस सी आ जाती है, तो उसे ठीक करता है और फाइन लाइन रिंकल्स को भी ठीक करता है। इसको भी हमने क्लींजर करने के बाद ही यूज करना है, और अपने रिंग फिंगर पर थोड़ा सा एक ड्रॉप लेंगे और सर्कुलर मोशन में हम मसाज करते हुए इसको अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा लिफ्टिंग क्रीम। लिफ्टिंग क्रीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिफ्टिंग क्रीम जो है हमारी हमें 5 बेनिफिट्स देती है। सबसे पहला, इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करती है, दूसरा फर्मनेस प्रोवाइड करती है, और रेडियंस देती है आपकी स्किन पर, और आपकी स्किन पर रोजी ग्लो देती है। जैसे आपने देखा इसमें मैरून कलर के प्रोडक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा पिंकिश प्रोडक्ट निकलते हैं, तो आपकी स्किन पर रोजी ग्लो देते हैं और आपके कंटूर्स को हाईलाइट करते हैं। इसके बाद इसमें एसपीएफ नहीं है, तो इसके बाद आप कोई भी एसपीएफ वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे सनस्क्रीन है, मल्टी प्रोटेक्ट लोशन है, फाउंडेशन है। आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रहा होगा, और ये हमारे एक कस्टमर है जिनको कि हमने आर्टिस्ट्री दिया था, और न्यूट्रीलाइट भी यूज करते हैं ये। तो आर्टिस्ट्री के यूथ एक्सटेंट अल्ट्रा, फेशियल ट्रीटमेंट, क्लींजर और मॉइस्चराइजर, सब सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं। और आप इनकी एज देखिए 64 है, और इनकी स्किन पर एक भी आपको फाइन लाइन रिंकल्स नजर नहीं आ रहा होगा। इस तरह का अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट्स का। अदरवाइज 64 की एज में आप सोच सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी हो जाती है, तो आप देख रहे हैं इनकी स्किन पर कितना ग्लो है। इस तरह का रिजल्ट है। अब हमारा ट्रीटमेंट हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कलर कॉस्मेटिक के बारे में। तो जैसा कि इसमें फाउंडेशन और लूज पाउडर, फाउंडेशन जो है हमारा 2 शेड में आता है। बफ जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए आता है, और दूसरा है हमारा सॉलिड जो कि मीडियम टू डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है वो 24 आवर्स तक इफेक्टिव रहता है आपकी स्किन पर, और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन भी मर्ज हो जाता है, और आपकी स्किन पर ऐसा नहीं लगता कि आपने अलग से कोई प्रोडक्ट लगा रखा है, ये एक पेंट सा कर रखा है। आपकी स्किन का जो नेचुरल कलर होता है ना, उस तरीके से ही आपकी स्किन पर लगता है, और बहुत ही इसका जो वेट, लाइट वेट लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कितनी लेयर्स बन गई हो हमारी स्किन पर। अदरवाइज फाउंडेशन लगाने के बाद क्या होता है, जो मार्केट का फाउंडेशन होता है तो वो अलग से लगता है। जब आप फेस पे से अप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ पेंट सा कर रखा है। आपका जब पसीना आता है तो एक तरफ से जैसे बह जाता है वो, और आपकी स्किन पर दूसरा जो आपकी स्किन का नेचुरल कलर होता है वो दिखाई देने लगता है, तो बहुत ही ऑड लगता है। तो इसलिए हमारा जो ये फाउंडेशन है वो 24 आवर्स तक एज इट इज रहता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपकी स्किन पर। अगर लगा भी रह गया, रात को आप भूल गए वॉश करना, इतना थक गए, तो आप कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एग्जैक्ट फिट लूज पाउडर। एग्जैक्ट फिट लूज पाउडर जो है, इसमें हमारे डाइटिशियंस पर्ल्स हैं जो कि आपकी स्किन पर बहुत ही हैवी लुक देते हैं। जैसे अगर आपको मान के चलो टाइम नहीं है, पार्टी में जाना है, पार्टी के लिए मेकअप रेडी करना है, तो आपने फाउंडेशन लगाने का टाइम नहीं है, तो इसमें अगर आप सिर्फ लूज पाउडर को भी लगाकर चले जाएंगे तो आपकी स्किन पर वो ग्लो भी आ जाएगा, और एक मेकअप करने के लिए हैवी लुक भी देगा। पार्टी के लिए आप रेडी हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये हो गया हमारा आर्टिस्ट्री रेंज। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड रेंज के बारे में। तो एटीट्यूड रेंज है हमारी, वो जैसा मैंने बताया प्रीमियम रेंज है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं लैक्मे, रेवलॉन, इन सारी कंपनीज से। अब इंस्टा नरिश रेंज जो कि हमारे टीनेज के लिए है, उनको चाहिए होता है कि उनकी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो रहे, तो उसके लिए हमारी इंस्टा नरिश रेंज आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जो ग्रीन कलर में है, इसमें भी बेसिक, जैसे हमने उसमें क्लींजर मॉइस्चराइजर बताया, इसमें फेस वॉश और मॉइस्चराइजर है। और ग्रीन कलर वाला जो है वो हमारा ऑयली स्किन वालों को सजेस्ट करेंगे, और जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं वो हम ड्राई स्किन वालों को सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ है। ये गूसबेरी से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा
एटीट्यूड का बी ब्राइट रेंज, जिसमें कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट आते हैं। फेस वॉश आता है, डे क्रीम आता है और नाइट क्रीम आता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको 4 वीक्स में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका ल्यूमी स्किन है, जो कि आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करता है और आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग देने का काम करता है। और डे में हम डे क्रीम और नाइट में नाइट क्रीम, क्योंकि नाइट क्रीम का काम है हमारी स्किन पर जितने भी सेल्स हैं वो बहुत जल्दी बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड का बी ब्राइट हर्बल रेंज। हर्बल रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है हर्बल का। सभी लोगों का फोकस रहता है कि हम तो हर्बल यूज करेंगे। तो जैसे पहले के जमाने में होता था, दादी माँ के नुस्खे बहुत सारे हम क्या करते थे, उसमें ऐसे प्रोडक्ट यूज करते थे जो घर में ही तैयार कर लेते थे। तो इसी तरीके से इसको तैयार किया गया है। इसमें हमारे पपाया और आपका एलोवेरा और आपका चंदन, इन सारी चीजों से तैयार किया गया है। पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को और आपकी स्किन पर ब्राइटनिंग देने का काम करता है। इसमें हमारे 4 प्रोडक्ट आते हैं। फेस वॉश आता है और अभी फेस वॉश के साथ साथ स्क्रब और मास्क दोनों एक ही ट्यूब में आते हैं। जैसे आपको स्क्रब का काम मैंने आर्टिस्ट्री में बताया कि आपकी स्किन से डेड सेल्स को निकालता है, और इसमें जो स्क्रब है उसमें मास्क भी उसी ट्यूब में ऐड है। तो आप थोड़ी देर मसाज करके उसको रखिए, आपका स्क्रब भी हो गया और मास्क भी हो गया। इसके बाद हमें यूज करना है डे क्रीम। डे में अगर यूज करें तो डे क्रीम, नाइट में यूज करें तो नाइट क्रीम। नेक्स्ट है हमारा पिंपल कंट्रोल फेस वॉश, जो कि हमारा ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है। और इसमें जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल पिंपल्स की, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। आपने किसी को दिया पिंपल्स के लिए, अब कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलता है कि आपका जो आपने फेस वॉश दिया था उसका रिजल्ट तो आया नहीं और हमारे पिंपल्स और ज्यादा निकलने लगता है। तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जो ऊपर की लेयर पर जितने पिंपल्स होते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारी जो अंदर की लेयर होती है उस पर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। तो इसको जब हम यूज करते हैं तो धीरे धीरे करके जब तक वो अंदर की लेयर वाले सारे पिंपल्स बाहर नहीं आ जाते तब तक हमें इसको यूज करना होता है। और होता क्या है कि हमने 5 दिन यूज किया, 10 दिन यूज किया और तभी हम चाहते हैं हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, बट इसको हमें पूरा कंप्लीट एक ट्यूब यूज करिए, उसके बाद आप देखिए आपको रिजल्ट मिलते हैं। हम और इसके नीचे आप देख रहे हैं स्पॉट करेक्टर, जो पिंपल्स को कई बार हम क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। तो हमें फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां हम पिंपल को फोड़ते हैं वहीं पर उसका स्पॉट बन जाता है। तो उन स्पॉट्स को ठीक करने के लिए जहां जहां स्पॉट्स हैं वहां वहां हमें एटीट्यूड का ये स्पॉट करेक्टर यूज करना है। एक एग्जाम्पल, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं धौलपुर में, उनकी बेटी को स्किन पर बबल्स हो गए थे। तो वो उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनको बोला कि आपके ये बबल्स ऐसे तो सही होंगे नहीं, आपको लेजर थेरेपी करानी पड़ेगी। तो वो बहुत टेंशन में आ, अब उन्होंने जब हमें कॉल करके पूछा कि हमारा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे ये ठीक हो सकते हैं, तो हमने उनको क्लियर एक्टिव का ये फेस वॉश दिया और आप मानेंगे इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले उनको कि 4 वीक्स में उसका कॉल आया कि दीदी बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरा, और बहुत ही शानदार। कहा तो डॉक्टर ने, आप सोच सकते हैं, लेजर थेरेपी बोला था और उनको क्लियर एक्टिव फेस वॉश से उनके जो बबल्स थे वो ठीक हो। इस तरह के रिजल्ट्स हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है उसमें SPF है और SPF 30 है, PA++ है, और इसको आप को UVA और UVB रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। एटीट्यूड का कलर कॉस्मेटिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छे लिपस्टिक्स के शेड आते हैं, जिसमें कि 6 शेड आते हैं हमारे मैट में और 6 शेड आते हैं हमारे क्रीमी लिपस्टिक के।
और हमारा जो ये लिपस्टिक है इसमें किस तरह का कोई लेड नहीं है, इसमें विटामिन ई, आलमंड ऑयल, इन सारी चीजों से तैयार किया गया है, क्योंकि लिपस्टिक को लगाकर हम कुछ भी खाते हैं, तो इसलिए हमारा जो लिपस्टिक है वो सेफ है आपके लिए। और इसमें हमारा एक ट्रेवल पैक भी आता है, जिसमें कि 3 शेड आपके क्रीमी है और 3 आपके मैट हैं, और 900 रुपीज की रेंज में आता है। और इसको आप इजिली अपना कोई भी शेड आपको यूज करना है तो आप अपना कैरी करके साथ में ले जा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या होता है कि 6 लिपस्टिक कौन ले जाएगा साथ में, तो बहुत इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेल पेंट्स के शेड्स आते हैं इसमें। तो नेल पेंट जब हम कई बार क्या होता है कि मुझे नेल पेंट लगाने का बहुत शौक था, तो मैं लगातार अपने नेल्स पे से नेल पेंट उतरने नहीं देती थी। तो जब हम एमवे में नहीं थे, बचपन की बात बता रही हूँ, तो क्या होता था कि नेल्स खराब होने लग जाते, पीलापन आने लग जाता उस पर। लेकिन अब जब मैं लगातार अपने नेल्स पे नेल पेंट रखती हूँ, तो आज तक मेरे नेल्स में ऐसा पीलापन नहीं आया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, अगर आप लगातार भी लगाए रखते हैं अपने नेल्स पर। इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। एटीट्यूड का काजल पेंसिल, इसको हम आईलाइनर प्लस काजल पेंसिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम लाइनर भी लगा सकते हैं काजल के साथ साथ, और एकदम जेट ब्लैक कलर है इसका, आंखों के लिए सेफ है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट जो है वो आपकी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करता है, और मेकअप करने के लिए आप सबसे पहले इसको यूज करेंगे और उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास मेकअप करने के लिए ब्लशर है, जिसमें कि 2 शेड हैं, पिंक है और पीच कलर है। आई शेडो आता है जिसमें कि हमारे 6 शेड है, इससे आप किसी भी तरह का मेकअप कर सकते हैं आईज का। ये हो गए हमारे आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स, जिनको यूज करके आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो होम केयर रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप देख रहे होंगे इस पर लिखा है S8। ये हमारा कपड़े धोने का प्रोडक्ट है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। कई बार हमें सुनने को मिलता है आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे पड़ते हैं, तो आपने रूह अफ़ज़ा यूज किया होगा, तो 4 मेहमान आ जाते हैं तो रूह अफ़ज़ा सस्ता पड़ता है कि पेप्सी? रूह अफ़ज़ा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसमें पानी मिलाकर यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली कंसंट्रेट फॉर्म में है। इसमें 1 लीटर नहीं है, ये 1 लीटर पानी में 1 ml डलता है, 10 लीटर पानी में 10 ml डलता है, जो कि आपका एक बॉटल ये 1 लीटर की 900 रुपए की आती है, 10 ml हो गया आपका 9 रुपए का, और उसमें 20 से 25 कपड़े आप बहुत आसानी से वॉश कर सकते हैं। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो इसमें हमारा व्हाइटनिंग एजेंट है, आपके कपड़े पीले नहीं होंगे, आपको अलग से कुछ लगाने की नील वगैरह जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हमारा प्रीट्रीट भी कर सकते हैं, हर तरह के दाग धब्बे निकल जाते हैं, आपका पेन का, चाय का, इंक का, कॉफी का, ब्लड का, हर तरह के दाग धब्बे आप इससे रिमूव कर सकते हैं। और आपके जो हाथ है वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जो मार्केट में हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं तो उसमें कास्टिक होता है, कास्टिक की वजह से जो हमारे हाथ होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, और इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जब वो हम वॉश करते हैं कपड़े, पहली चीज तो उसमें से सर्फ इजिली निकलता नहीं है, और वो जब हम कपड़े सूख जाते हैं, जब हम एक नया टॉवल लाते हैं तो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन जब हम उसे सुखाते हैं और उसमें सर्फ में धोते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे करके बहुत हार्ड होने लगता है, और जब हम सुखा के उसे उठाते हैं तो वो कैसा बन जाता है, जैसी शेप में सुखाते हैं ना, इस तरीके से झोपड़ी जैसा बन जाता है, और उसका जो कास्टिक निकला नहीं उसमें से, और हमने उन कपड़ों को जब यूज किया तो हमारी स्किन पर इचिंग होने लगती है, और फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और उसके बाद फिर जो डॉक्टर लिखता है दवाइयां और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उन सब से हमें बचा कर रखता है।
और इसके साथ साथ हम इसमें बहुत ही इजीली झाग कम बनते हैं, तो बार बार हमें कपड़े को वॉश करने की जरूरत है क्योंकि झाग से कपड़े नहीं धुलते। ये हो गया हमारा कपड़े धोने का। और अब हम बात करेंगे बर्तन धोने के प्रोडक्ट के बारे में। तो बर्तन धोने के लिए हमारे पास डिश ड्रॉप के नाम से प्रोडक्ट आता है, जो कि एलोवेरा और आपका कोकोनट के डेरिवेटिव और शीशों से तैयार किया गया है। और इसमें हमारे अल्फा हाइड्रोक्सी सिरप होता है, जो कि स्किन में भी यूज किया जाता है, स्किन के प्रोडक्ट्स को रेडी करने में। इसको 1 लीटर की जो एक बॉटल है, इसमें से हम इस तरह की 8 बॉटल्स तैयार कर सकते हैं। और ये 1 लीटर की एक बॉटल हमारी पड़ती है 600 रुपए की। इसमें से हम ऐसी 8 बॉटल तैयार करते हैं। ये एक बॉटल जो है हमारी, इसमें हम यहाँ तक तो पानी लेते हैं और सिर्फ ये जो आपको ऊपर 1:3 का रेशो दिखाई दे रहा है, इतना सा हम इसमें प्रोडक्ट यूज करते हैं और इस तरीके से ये तैयार होता है। इतने हाईली कंसंट्रेट फॉर्म में होते हैं। इसमें ये जो एक बॉटल है हमारी सिर्फ 75 रुपीज की पड़ती है। एक दिन का खर्चा हमारा सिर्फ 3 रुपए पड़ता है। आप इसको भी और डाइल्यूट करेंगे, इस तरह का फॉर्म लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी लेके इसको प्लंज करके आप इसका भी फॉर्म तैयार करेंगे और इतना सस्ता पड़ता है हमारा ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलओसी। एलओसी जो है वो मल्टीपर्पज क्लीनर के नाम से आता है। हमारा एमपी का सबसे पहला प्रोडक्ट जो था वो एलओसी ही था और इसको आप किसी भी तरह की सफाई से कर सकते हैं। जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि इस चीज को मुझे किससे साफ करना है, तो आप एलओसी से साफ कर सकते हैं। 1 लीटर की बोतल से 167 लीटर कंसंट्रेट आप उसका तैयार कर सकते हैं और 1 लीटर की जो वो तैयार होगी बोतल, जो डाइल्यूट करके हम रेडी करेंगे, तो वो सिर्फ 3 रुपए की पड़ती है। इतना सस्ता पड़ता है हमारा और इससे हम किसी तरह के भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। और आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा और आगे की जानकारी के लिए, प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं अपने हस्बैंड को इनवाइट करूंगी। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त सेशन। बहुत से लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो ब्यूटीफुल हो चुके हैं सेशन के बाद, क्योंकि फर्क पड़ता है। ओके, तो अभी मैं जिस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, केवल 1 मिनट की और बात करेंगे। वो ऐसा न्यूट्रिशन है दोस्तों, अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी ऊपर लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो इनर अभी बात करी थी मोनिका की, इनर हमारे जो न्यूट्रिशन है उसका भी प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। केवल हम प्रोटीन की बात करते हैं, लोग कहते हैं जरूरत क्या है मेरे को प्रोटीन की। प्रोटीन तो बच्चों के लिए होता है क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है। तो आपको बता दो दोस्तों, बिना प्रोटीन के बॉडी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बिना प्रोटीन के बॉडी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर एक घर बन रहा है और उसमें बंदा सीमेंट डालना भूल गया तो घर कैसा बनेगा, सोच सकते हो क्या उस घर के बारे में। मैं और सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कहता हूं प्रोटीन जरूरी क्यों, वाई प्रोटीन, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, बोले हम ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन प्रोटीन के मामले में बोलते हैं कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आपने एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया कि मेरे घर को अंदर से जबरदस्त बना दो, एकदम सजा दो इसको, लेकिन घर का आके वो डिजाइनर बोलता है भाई साहब डिजाइनिंग तो बात की बात है, पहले आप अपने घर की दीवारें तो सही कर लो। वहां से सीमेंट टुकड़ा पड़ा है, वहां से पानी टपक रहा है, ये दीवार तो कभी भी गिर सकती है, समझ रहे हो। उसी तरीके से जो बॉडी हमारा जो ढांचा है, जो बेस चीज हमारे पानी के बाद जो सबसे ज्यादा वेट होता है बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन का ही होता है। आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, और आपने उस पर बड़ा अच्छा डबल चीज वाला ऑर्डर किया। पिज्जा जब घर पर आया तो सब कुछ था, पर पिज्जे का बेस नहीं था। हेलो, तो क्या वो पिज्जा है? उसी तरीके से बॉडी में आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि प्रोटीन नहीं है और बॉडी है। हमारे बॉडी का बेस क्या है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो वो प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्या काम क्या करता है प्रोटीन? आजकल सबसे ज्यादा बात होती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी बंदा बोलता है। अगर आप इम्यूनिटी की सोच रहे हैं ना, तो उसमें सबसे पहला न्यूट्रिशन अगर कोई आता है तो वो क्या आता है? प्रोटीन ही आता है। जी हाँ, प्रोटीन आता है। उसमें जैसे कई बार गोपी सर सेशन लेते हैं, आपको कई बार बताया कि WBC हमारे व्हाइट ब्लड सेल, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है, इसे बी सेल, टी सेल, जो कि मिलकर कंपाउंड इम्यून सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। तो प्रोटीन इज अ बैकबोन फॉर द इम्यून सिस्टम। जो पूरा कंपाउंड इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए
बहुत जरूरी होता है प्रोटीन, क्योंकि एक बेसिक इकाई अगर मैं सेल की बात करूं तो किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ठीक है। और जितनी हमारी एंटीबॉडीज हैं, जितनी हमारी सेल्स की हम बात कर रहे थे, WBC जो भी हमारे इम्यूनिटी में यूज होती हैं, वो क्या है? वो सेल से बनेंगी, किससे? प्रोटीन से। बात समझ रहे आप? अगर बॉडी में मटेरियल ही नहीं है बनाने का तो बनेगी कैसे एंटीबॉडीज? इसलिए आपने देखा हो जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस किसी पर अटैक करता है, किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई बंदे को मौसम चेंज होती है छींकें शुरू हो जाती है। ये किस चीज का फर्क है? ये उसकी इम्यून सिस्टम का फर्क है, उसके अंदर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, ये साफ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। और क्या करता है प्रोटीन? बोन्स में बहुत जबरदस्त काम करता है। जैसे हम कैल्शियम और विटामिन डी की बात करते हैं, तो उसके साथ अगर प्रोटीन नहीं है पूरा, तो हमारा वो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। और अगर लेटर एज में अगर ऐसा लंबे टाइम तक होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, यानी हड्डियां खोखली हो जाती है। ऑस्टियो यानी हड्डी, पोरोसिस यानी उसमें पोर्स हो गए। ऐसे पेशेंट की बात अगर हम करें तो उसको अगर इस तरह से झकझोर दिया जाए ना, तो उसकी कई हड्डियां टूट जाएंगी। अगर वो बेड से, सपोज करो किसी ने बेल बजाई और बेड से एकदम उठा, अपने ही वजन से अपनी हड्डी टूट जाती है। इतना जबरदस्त होता है उसका रोल प्रोटीन का, विटामिन इसका, डी का और कैल्शियम का। तो प्रोटीन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब वेट लॉस की लोग बात करते हैं कि वो लोगों में एक मिथ है कि सब वेट बढ़ जाता है प्रोटीन से, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अगर वो वेट कम करना है ना, तो आपको प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रोटीन लेते हैं तो सटाइटी फीलिंग होती है, हम बार बार खाने की क्रेविंग कम होती है। जैसे डायबिटीज है किसी को, या कोई बार बार खा रहा है, तो बार बार खाना खाने से क्या होता है? हमारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, बार बार इंसुलिन, बार बार पैंक्रियाज उसको रिलीज करता है। जब इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमारा डायबिटीज का लेवल बढ़ने लगता है। जब डायबिटीज का लेवल बढ़ता है तो उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती, और फुलफिलमेंट नहीं होती, उसको दोबारा भूख लगती है, वो फिर खाना खाता है, उसका फिर डायबिटीज बढ़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से कुचक्र में फंस जाता है और वो वेट बढ़ने लगता है, उधर से डायबिटीज बढ़ने लगता है। अगर आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं और कार्ब्स कम कर देते हैं, जब प्रोटीन आप प्रॉपर लेते हैं तो आपको मसल्स बिल्ड होते हैं। जब मसल्स बिल्ड होते हैं तो मसल्स को भी खाना चाहिए, उसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, यानी बॉडी का जो खपत है वो बढ़ जाता है। और आप कार्ब्स कम कर देते हैं तो फिर जमे हुए फैट में से खाना लेना शुरू कर देता है, या जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चीज होता है उसमें से लेना शुरू करता है। तो वो टैंक खाली होता है, वो फैट को लेना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपको वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ऐसा कोई जगह नहीं है दोस्त जब प्रोटीन की जरूरत नहीं है। कई बार कहते हैं ना, बड़े डल हो गया तुम्हारा चेहरा, बिल्कुल चमक नहीं है, बाल रूखे रूखे हो रहे हैं, ये सब क्या है? बड़ी जल्दी थकावट हो रही है, बच्चों को चश्मा अर्ली एज में लग रहा है, आपके बच्चों को बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, सब चीज क्या है? ये सब प्रोटीन की कमी के संकेत हैं, ठीक है ना। हेयर, नेल, फुट, हेयर टू फुट, हर चीज प्रोटीन से ही बनती है। ये कई बार बात करते हैं लोगों से, वो सब ठीक है, हम खाते तो हैं, हम दालें खाते हैं, अलग से लेने की क्या जरूरत है? हाँ मुझे पता है खाते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता है प्रोटीन खाना कितना चाहिए। अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 60 kg है या 70 kg है तो उतने ग्राम्स प्रोटीन उसको पर डे चाहिए। पर ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, अगर कोई हेल्दी बंदा है उसका जो आइडियल बॉडी वेट होता है। अगर आपको 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, बंदा कहता है मैं दाल बहुत खाता हूं, आज की 2x2 की फैमिली में, यानी दो हम और दो हमारे, 4 की फैमिली में लगभग 100 ग्राम दाल बनती है। मैं एक्सेप्शनल दाल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल दाल के अंदर लगभग 15% प्रोटीन होता है। 4 बंदों में 100 ग्राम दाल, 15 ग्राम प्रोटीन मिला, 4 बंदों को मिला के एक आदमी के हिस्से में 3.25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना? 70 ग्राम प्रोटीन। पूरे दिन में कितनी कटोरी पियोगे भाई? तो हेलो, तो सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा। आजकल वो खाने में इतना नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है दोस्तों, क्वालिटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो लेकिन लोग कहते हैं वो तो सब ठीक है, ले तो ले, पर आपका तो बहुत महंगा, सब आपका नहीं लेंगे हम। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए दोस्तों, आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन लेते क्यों? प्रोटीन खाने के लिए, ये तो लेते हो, लेकिन कभी आपने ये चेक किया कि उसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना है? हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है उसमें 80% प्रोटीन है, यानी 10 ग्राम का अगर आप स्कूप लोगे तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है। मार्केट के अंदर जो प्रोटीन्स है ज्यादातर, मैं सब ब्रांड की बात नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते, जो आप खाते हो आप उसको चेक करें। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी में 25% प्रोटीन है, किसी में 30 हो सकता है, ज्यादातर मैंने अराउंड 40 के आसपास ज्यादा देखे। तो 10 ग्राम अगर आप ले रहे हो तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन है।
बाकी 6 ग्राम क्या है, लेकिन ये भी सोचने की बात, उसमें कार्ब हो सकते हैं जिससे वेट बढ़ेगा। क्या वो डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? नहीं ले सकता। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं आपका प्रोटीन तो आटे की तरह है, स्वाद ही नहीं है, तो आटे में मिला के खा लो। हाँ जी, यही तो खासियत है, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी आर्टिफिशियल टेस्ट डाले ही नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। टेम्परेचर से प्रोटीन कम नहीं होता, उसकी आटे में मिला के, तो आटा नहीं खाना, रोटी बना के खानी है, या जो भी उसकी डिश बना सकते हैं आप, शेक में डाल सकते हैं, जूस में डाल सकते हैं, जैसे मर्जी आपके अंदर जाना चाहिए। छाछ में मिला के, मैं छाछ में लेता हूं, आप छाछ में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, कैसे भी लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, आप 10 ग्राम में 4 ग्राम तो ले रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट कितना हो रहा है, क्योंकि मैटर क्या करता है, डाइजेस्टिबिलिटी। प्रोटीन खा कितना रहे हो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पचा कितना रहे हो। इसके लिए WHO पैमाना देता है जिसको बोलते हैं PD कास्ट, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, यानी वो डाइजेस्ट कितना हो रहा है। WHO बोलता है जिसका 1 होता है उससे ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो सकता। 98% डाइजेस्टेबल प्रोटीन, हमारे प्रोटीन का डब्बा आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है हमारा PD का स्कोर 1 है, यानी वो 98% डाइजेस्ट हो रहा है। सोचिए, हमारा प्रोटीन ले लो आप 8 ग्राम, मार्केट का अगर कुछ 40% वाला है तो ले लो 4 ग्राम। ठीक है, अब उसमें से डाइजेस्टिबिलिटी उसकी, उसमें PD का लिखे ही नहीं है। लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पता नहीं कितनी है। ठीक है, वो लैब टेस्ट से पता लगेगी। किसी की 25% है, किसी की 30% है। ठीक है, मान लो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कम है, किसी की 1 या 2 ग्राम आपकी बॉडी को लगा 10 ग्राम प्रोटीन लेने के बाद, हमारा लगा 8 ग्राम, 7.5 से 8 ग्राम, तो लगभग 8 गुना हो गया। यानी 8 स्कूप अगर आप मार्केट के लेते हो और हमारा 1 स्कूप लेते हो तो लगभग बराबर पड़ेगा। ये तो वही बात होगी, आपका जो दूध दे रहे हो भैया 60 रुपए लीटर है, वहां 30 रुपए लीटर मिल रहा है, उसमें वो 2 लीटर पानी मिला के देता है। हेलो, मेरी बात समझे आप खा रहे हो और अंदर बॉडी को लग कितना रहा है, आप सिर्फ इस तसल्ली में जी रहे हो कि मैं सस्ता प्रोटीन खा रहा हूं, लेकिन फाइनली बॉडी को क्या लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी बॉडी को आप यूज कर रहे हो, बाकी की परसेंटेज किस चीज उसमें डाली गई है, वो वेट बढ़ाने के लिए डाली गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता उसको, वेट मैनेजमेंट में नहीं ले सकते, आप बहुत ज्यादा इंटेक नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं डाइजेशन की बात कर रहा था, जो PD कास्ट स्कोर की बात तो लोगों को पता ही नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, देखिए, मैं एक प्रोडक्ट से हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेल में, कि प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, जैसे अल्फाबेट 26 होते हैं, उसी तरीके से 22 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ठीक है, कोई 20 बोलता है, कोई 22, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसमें 9 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें बाहर से ही लेने पड़ते। तो हम जो प्रोटीन ले रहे हैं, कहीं से भी लीजिए आप, क्या आप ये देखते हैं कि उसमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है जो मेरी बॉडी नहीं बना रही। अगर मैं उन्हीं अमीनो एसिड्स को ले रहा हूं जो मेरी बॉडी नहीं बना रही, तो क्या फायदा है? मेरी बात समझ रहे हो? जो मैं बना रही है मेरी बॉडी, वही अगर मैं ले रहा हूं तो क्या फायदा है? मेरे पास रोटी है, मेरे को सब्जी चाहिए, आप साथ में एक रोटी और दे दो, रोटी से रोटी लगा के खा ले। हेलो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, ऑल प्लांट प्रोटीन, जो सोया पी और गेहूं का है, उसमें डब्बे पे पड़ी है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हुए, आप लैब टेस्ट करा सकते हो। एक बंदा बोला, भाई से बात बताओ, अगर 22 में से 19-20 रह गए तो कौन सी आफत आ रही है? 1-2 ही तो कम है। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, A से Z हमारे 26 अल्फाबेट होते हैं, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने तरह की अमीनो एसिड्स की चेन बनती है। आपने नाम सुना है एल्बुमिन, हम तो खाते प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, खुश है, लेकिन एल्बुमिन क्या होता है? वो भी एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, हड्डी का प्रोटीन है, बालों का अलग प्रोटीन है। सपोज करो मेरी हड्डी वाला प्रोटीन ठीक मिल गया मेरे को, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन वाला जो ग्लोबिन है वो सही नहीं बन रहा, और मेरा ब्लड लेवल कम होता जा रहा है, हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, तो क्या कोई इसको बेयर कर सकता है? यानी हर अमीनो एसिड्स का आप समझ सकते हो कितनी जरूरी है जो कि बॉडी में पूरा हो। ठीक है ना? तो लोग कहते नहीं वो तो सब ठीक है, वो हमें पता लग गया, हम ये भी खाएंगे, हम वो भी खाएंगे। आप दोस्त कुछ भी खाइए, लेकिन क्या गारंटी कि आप पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को मिल रहे हैं, वो भी बैलेंस्ड मिल रहे हैं। दोस्त, हमारे जो मार्केट में प्रोटीन्स मिलते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास है कंप्लीट प्रोटीन। अगर आप हमारे प्रोटीन का एटलीस्ट 1 स्कूप भी ऐड कर लेते हो ना, ओनली 1 स्कूप, तो अब ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके 9 के वो एसेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी को मिल गए और आपकी प्रोटीन की चेन पूरी हो गई है। ठीक, और अच्छी बात यह है कि अभी इस प्रोटीन पे ऑफर भी है।
अगर ऑफर ना भी हो ना दोस्त, तो ये ईश्वर ने जो हमारा शरीर दिया है, इससे बड़ा ऑफर कोई नहीं है। व्यक्ति सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? अपने शरीर में रहता है। इसको सही रखना सबसे जरूरी है। लेकिन अभी तो ऑफर का है, अभी तो आप खुल के खा सकते हैं। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत वैल्यूएबल नॉलेज आज आपने जो शेयर की है, और डेफिनेटली ये नॉलेज और ये इंफॉर्मेशन से हम सभी का बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से बूम करेगा।